देख रहे हैं देव न्यूज। मौजूद है हम झांसी के हसारी में। बता दें आपको, झांसी के अंदर हमारे साथ जो मैम बैठी हैं, इनका नाम है डॉक्टर जूही मिश्रा जी। बता दें, झांसी के हसारी में आप सभी को नहीं होना पड़ेगा परेशान स्त्री विशेषज्ञ को लेकर। महिलाओं में चाहे कोई समस्या हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सीरोजन डिलीवरी हो, चाहे वो बच्चादानी का ऑपरेशन हो, चाहे वो महावीर में शिकायत हो, चाहे वो टेस्ट ट्यूब खोलने का ऑपरेशन हो, चाहे वो आपका लॉक लेप्रोस्कोपी द्वारा बच्चेदानी की जांच ऑपरेशन हो। और मैम से और भी जानकारी लेंगे। आखिरकार महिलाओं में प्रेग्नेंट होने में क्यों देरी लगती है, क्या कारण है जो महिलाएं आखिरकार अस्पतालों के चक्कर लगाती हैं और उनकी डिलीवरी आसानी से नहीं हो पाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल, धन्यवाद। जैसा कि आपने बोला कि मेन कारण क्या है डिलीवरी का, डिले होने का, तो सबसे मेन तो यही है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि प्रेगनेंसी किन दिनों में कंसीव होनी है। सबसे मेन चीज तो यही है कि जो माहवारी जो महीना होता है 28 दिन का, उसमें जो माहवारी होती है उसके 10 से लेके 14वें दिन तक हमारा अंडा निकलता है। ठीक है, उस समय पे हमारा हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो उस समय पे बनना बहुत जरूरी होता है। तो कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है और मेनली इसी समय पे होता है। और कई बार कुछ और समस्याएं भी होती हैं, या महिलाओं को कई बार सफेद पानी की शिकायत होती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, धात पड़ने की समस्या होती है, इसकी वजह से भी कई बार गर्भधारण नहीं हो पाता है। या फिर पति को कोई इन्फेक्शन है या उस वजह से कोई दिक्कत है। और कई बार ऐसा होता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ये है कि लोग शर्म और उसकी वजह से खुलकर अपनी बात हमसे कह नहीं पाते हैं। सबसे मेन समस्या यही है। मैम, जिस तरीके से पहले के जमाने में देखा जाए आसानी से बच्चे हुआ करते थे, इस समय आखिरकार क्या खान पान से ये प्रॉब्लम आने लगी, क्या है प्रॉब्लम? बिल्कुल आने लगी है, खान पान से प्रॉब्लम आने लगी है। और सबसे मेन चीज ये है कि पहले के समय में आ, महिलाएं घर में रहती थी, पुरुष बाहर कमाने जाते थे। आजकल हर कोई घर से बाहर जाता है, कमाने जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो ये मेन समय है, जो मैंने बोला है कि जिस समय पे अंडा निकलता है, उस समय पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते हैं, या कुछ और दिक्कत आ जाती है या कुछ भी। तो मेन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कहा जाए तो यही है। ठीक है, इसके अलावा आजकल कई तरह के जो पहले की उसमें और अभी के उसमें समय में देखा जाए तो जो काम करने का तरीका है लोगों का काफी बदल गया है। ठीक है, ज्यादा समय तक लैपटॉप यूज करना, और ये पेंट इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, या तरह तरह के जो नए नए आजकल जो उद्योग चल गए हैं, इसमें अगर कोई मनुष्य मतलब कोई पुरुष काम करते हैं, आदमी काम करता है, तो कई बार क्या होता है कि उनके जो शुक्राणु की संख्या होती है वो कम हो जाती है। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी। पहले के जमाने में ये सब नहीं होता था, ज्यादा लोग इनमें काम नहीं करते थे, इंडस्ट्री हर जगह नहीं होती थी। आजकल ये सब भी कॉमन हो गया है, तो इन सब का भी एक तरह से देखा जाए तो काफी इफेक्ट होता है। अधिकतर महिलाएं जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तब कंडीशन ऑपरेशन की भी होती है और नॉर्मल डिलीवरी की होती है। अधिकतर महिलाएं आपसे फोर्स करती होंगी कि मैम नॉर्मल डिलीवरी ही करना। आपका नाता होगा, क्योंकि वहां कंडीशन आपके नजर से नहीं होगी। आप कह रही हो कि आप उसकी डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। आखिरकार क्यों महिलाएं डरती हैं ऑपरेशन डिलीवरी होने के लिए, और आखिरकार क्या है? लोगों ने ऐसा मन में बिठा रखा है कि अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। ठीक है, और वो चाहती है कि नॉर्मली हो जाए ताकि हम चल फिर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी होगी तो आप बहुत अच्छे से दौड़ पाएंगी, और ऑपरेशन हो जाएगा तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का कमजोरी रहती है, नो डाउट, कि ऑपरेशन हुआ है तो कुछ समय तक शरीर में थोड़ा वो रहेगा, क्योंकि घाव हुआ है शरीर में, थोड़ा उसको भरने में 1-1.5 महीना लग जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ऑपरेशन हुआ है तो शरीर आपका कमजोर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। बच्चेदानी का ऑपरेशन का ये होता है कि अगर आपको बहुत लंबे समय से सफेद पानी की समस्या है और दवाइयां लेने के बाद वो समस्या ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा है, आपको पेट में दर्द रहता है, या फिर खून बहुत ज्यादा जाता है, पेट में कोई गठान है, उस में अगर आपको दवाइयों से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर हम ऑपरेशन करते हैं। महिलाओं में बांझपन किस कारणों का? महिलाओं में बांझपन आने का कारण है, सबसे पहले तो यही कि सफेद पानी की समस्या होना, या पेट में कोई गठान होना, और नीचे के रास्ते में कोई दिक्कत होना। और सबसे ज्यादा होता है कि कभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पता नहीं होता, पर उन्हें टीबी होती है कई बार, पेट की टीबी, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा समस्याएं होती है बांझपन की। मैम, ये थी जूही मिश्रा जी, जिन्होंने संक्षेप में बताया कि महिलाओं में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, वह समस्या किन किन कारणों से होती है और क्या इसका इलाज है। सबसे बड़ी बात है कि झांसी की हथारी में सबसे सुविधा मैम ये दे रही है, कम फीस में उचित दामों में यह
सही ढंग से महिलाओं का इलाज करती हैं। और यहाँ से मैम कितने पेशेंट हैं अभी तक आपके सही इलाज किया आपने? हमारे यहाँ से अभी मुझे यहाँ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप समझ लीजिए 40 से 50 पेशेंट्स तो हैं। हाँ, और कोई भी वापस दोबारा अपनी कोई समस्या लेकर मेरे पास नहीं आया कि मैडम हमें तकलीफ हुई है, आपने इलाज किया था और हमें संतुष्टि नहीं। चलो आशा करते हैं, विश्वास करते हैं मैम के पास जो समस्याएं जिनको हैं वो आए। जूही मिश्रा डॉक्टर मेट्रो नर्सिंग होम में ये बैठा करती है। इनका समय है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो संडे को अवकाश रहता है ना? हाँ, लेकिन इमरजेंसी इमरजेंसी में आते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।